अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज था बारात का दिन और मैं और दाऊद निकल आए थे पार्लर जाने के लिए। और ये रही मेरी ड्रेस जो कि मैंने टांग ली थी गाड़ी में। और पार्लर पहुंचते ही मेरा हेयर स्टाइल हुआ। पहले आपका हेयर स्टाइल का सेक्शन कंप्लीट होता है, उसके बाद आपका मेकअप होता है। मेकअप का रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि बहुत काफ़ी देर हो गई थी, लेकिन खैर ये थी मेरी फ़ाइनल लुक और मेकअप बहुत अच्छा हुआ था। इस दफ़ा मैंने ख़ुद भी सजेस्ट किया था कि भाई मुझे ऐसा ऐसा मेकअप चाहिए। और हॉल में पहुंचने के बाद हमने थोड़ी सी दुआ शफा की और पिक्चर बनाई। और यहाँ पे ब्राइड की एंट्री हो गई थी। ब्राइड की एंट्री मम्मा पापा के साथ हुई थी। उसने बोला कि मुझे मम्मा पापा लेके जाएंगे, तो यहाँ पे उसकी एंट्री हो रही थी। बहुत प्यारी लग रही थी। अल्लाह पाक इसके नसीब भी अच्छे करे और इसको अपने घर में हमेशा आबाद खुश। निकाह की पार्टीशन में बिठा दिया गया था क्योंकि निकाह यहाँ होना था, तो यहाँ पे पार्टीशन कर दी थी हमने। और यहाँ पे इसका गुब्बारा ऊपर चला गया, थोड़ा सा ने कहा मामा गुब्बारा लाओ। और यहाँ पे था ग्रूम, वो भी आ चुका था, प्यारा लग रहा था। और ये सब उसके भाई थे साथ में। और यहाँ पे निकाह की रस्म अदा की गई। और उसके बाद जी ये थी हमारी मार्की का सेटअप था। सेटअप बहुत अच्छा था। रुक्सी के बाद मैं और जो दाऊद थे वो घर आ गए थे क्योंकि हम लोगों ने खाना नहीं खाया था। घर आके खाना खाने के बाद उन दोनों का शूट होना था, वो शूट के लिए चले गए थे। और फिर जब वो वहाँ से फ्री होते उन्होंने हमें कॉल कर दी कि भैया आ जाओ और हमारे साथ निकल जाओ। फिर हम उसके ससुराल पहुँचे और ये रहा उसके ससुराल का घर जहाँ पे बहुत प्यारी लाइटिंग हुई हुई थी। और हम लोग और इतने अच्छा मौसम था। और ये कुछ अंदर की डेकोरेशन थी जो उन्होंने आफ्टर मैरिज की थी और ये बहुत अच्छी लग रही थी। मतलब ऐसी डेकोरेशंस होनी चाहिए। और उसके बाद हम लोग बैठे, चाय वगैरह पी और उसके बाद आ गया जी उनका वेलकम हुआ। और ये उन्होंने वेलकम किया था। Clapping, clapping, really done clapping.
वेलकम के बाद उसकी रस्में शुरू हो गई थी और ये अपने बाद की प्योर रस्में हैं जो कि मैंने ताहिर की शादी में भी आपको दिखाई थी और अब आशू की शादी में भी ये रस्में हैं। और हम लोग रस्में देखने के लिए गए थे साथ में और यहाँ पे कुरान को मुंह लगाया, मतलब कुरान पढ़ते हैं, मुंह लगाते हैं और कुरान में फिर कोई सदका डालते हैं। तो उसने कुरान पाक पढ़ा और इसमें हस्ब तौफीक जो भी आपका होता है आपने सदका डालना होता है। और यहाँ पे मामी इसको गाइड करी थी कि भाई आपने ऐसे ऐसे करना है। और यहाँ पे मैंने स्पीड थोड़ी, तो मैंने इसको ज़रा स्पीड तेज़ कर दिया ताकि वीडियो में कवर हो जाए। खैर इसने पैसे रखे थे कुरान पाक में। और उसके बाद यहाँ पे जी राशन की जो रस्में थी वो पूरी हो गई। पहले आटे के साथ मिठाइयाँ बनाई गई, वो डाली गई, आटा भी बच गया, घी भी बचा था, चावल भी बच गए थे। मतलब आपको ना बचाना होता है साथ मिठाइयाँ भर भर के डालने के बाद भी। तो माशाल्लाह से इसने अपनी रस्में सारी अच्छे तरीके से की थी और सब एंजॉय करे थे इस चीज़ को। हालांकि आशू को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उसके साथ कौन सी रस्म होने वाली है, कैसे होगी, किस तरह से होगी, लेकिन अच्छी रस्में हो गई। रस्म के बाद हम लोग रूम में आए। ये था आशी का रूम। फर्नीचर जो था वो उसने ख़ुद कस्टमाइज़ करवाया था और यहाँ पे सब रूम देख रहे थे और मैंने मिरर में अपना थोड़ा सा शूट कर लिया। मैंने कहा मैं भी आ ही जाऊँ, आप लोग देख लो मुझे। और इसकी ड्रेसिंग थी। यहाँ पे थोड़ी देर बैठने के बाद हम लोग घर के लिए निकले, खाना शाना खाया। और एक चीज़ और शेयर करूँगी, यहाँ पे जो उन्होंने जगह बनाई थी वो ऊपर टेरेस में बनाई थी और ठंडी हवाएं चल रही थी और गरम गरम बिरयानी। अब सोच नहीं सकते कि हमें खाने का कितना मज़ा आया था। और ये बिरयानी बाहर से बनी हुई आई थी और क्या आउट क्लास इसका टेस्ट था। और फिर मामी को मैंने बोला कि कोल्ड ड्रिंक तो है नहीं, कोल्ड ड्रिंक भी लेके आए और जल्दी से गई कोल्ड ड्रिंक लेके आए। फिर हम घर के लिए निकले। इज़ा सो गई थी, इज़ा सुबह से थकी हुई थी और इज़ा ने इन 3 दिनों में ना 1 मिनट मुँह बंद नहीं किया। इंजॉय भी उसने बहुत किया है और उसने ना तंग भी बहुत किया है, लेकिन ये कि अच्छे से शादी गुजर गई थी। और यहाँ पे हम लोग घर के लिए निकल गए थे। खैर हमने रास्ते में इंजॉय किया। दोस्त को भी शायद पुरानी यादें याद आ गई थी, उन्होंने मेरा हाथ नहीं छोड़ा और हम खैरियत से घर पहुँच गए। आगे का जो वलीमे का है वो नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अपनी शाह खान को दीजिए इजाज़त। और मेरी सिस्टर के लिए बहुत सारी दुआएं करनी है आपने कि अल्लाह ताला उसे अपने घर में आबाद रखे, उसकी मुश्किलें आसान करे, उसके रिस्क में, उसकी ज़िंदगी में और उसके माल में भी बरकत अता करे। आमीन।